अस्सलाम वालेकुम। दीगर अरब ममालिक इसराइल को तस्लीम करेंगे। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा माइक पोम्पियो का दौरा इसराइल के दौरान बड़ा दावा। इसराइल और यूएई के नुमाइंदों के दरमियान मुज़ाकरात कामयाब बनाने में अमरीकी सदर ट्रंप के दामाद का बहुत अहम किरदार है। इसमें कोई दो राय नहीं कि इसराइल और भारत को मुकम्मल तौर पर अमरीका की पुष्टपनाही हासिल है। इसराइल का किरदार फलस्तीनियों के लिए खून आशाम इलाकाई बदमाश का है। भारत की तरह इसराइल भी दुनिया खास तौर पर खित्ते के अमन के लिए खतरा बन चुका है। दोनों दोस्त ममालिक के मकासद मुसलमानों की नस्ल कुशी हैं। आधी सदी से जायद का अरसा गुजर गया है। फलस्तीनियों पर इसराइल की जानिब से मुजालिम और बर्बरियत का सिलसिला अमरीका की पुष्टपनाही में जारी है। इसराइल का मकसद तो सिर्फ और सिर्फ यही है कि मुसलमानों को खत्म कर दिया जाए। इसराइल के एरियल शेरोन ने सबरा और सतीला के कैंपों में मुसलमानों पर जो जुल्म और बर्बरियत रवा रखा, तारीख का स्याह तरीन बाब बेरहमी से बूढ़े जवान, औरतों और बच्चों को कत्ल किया गया। बिल्कुल इसी तरह जिस तरह हिटलर ने यहूदी की सरकूबी की, उन्हें कत्ल किया। फलस्तीनियों पर होने वाले जुल्म की दास्तानें इंतहाई लर्जाखेज हैं और रोंगटे खड़े कर देने वाली हैं, और ये सिलसिला बरसों से जारी है। इसी सिलसिले की एक कड़ी मुत्तहिदा अरब अमारात और इसराइल के बहाल होते सिफारती ताल्लुकात हैं, जिनके बाद ऐसा जाहिर किया जा रहा था कि दीगर अरब ममालिक भी इसराइल को तस्लीम कर लेंगे। ताहम सऊदी अरब ने ऐसी किसी भी इम्कान को मुस्तरद करते हुए कहा था कि खुद मुख्तार फलस्तीन के क़याम से पहले इसराइल को किसी सूरत तस्लीम नहीं किया जाएगा। पाकिस्तानी वज़ीर आज़म इमरान खान ने अमरीकी इंतज़ामिया अरब ममालिक और इसराइल में अमन कायम करने की कोशिशों को तेज करते हुए दो आला हुकाम को इस हफ्ते मशरिक़ वुस्ता के दो अलग अलग दौरों पर भेजा है। अमरीकी हुकाम के इन दौरों को इसराइल और मुत्तहिदा अरब अमारात में सिफारती ताल्लुकात कायम करने के हालिया मुआहदे के बाद मजीद ममालिक को इसमें शामिल करने की कोशिश करार दिया जा रहा है। खबर रसानी इदारे एसोसिएटेड प्रेस के मुताबिक तवक्को है कि वज़ीर ख़ारजा माइक पोम्पियो और सदर डोनाल्ड ट्रंप के सीनियर मुशीर और दामाद जैरेड कुशनर अलग अलग दौरों पर मशरिक़ वुस्ता के कई ममालिक के रहनुमाओं से मुलाकातें करेंगे। सिफारतकारों के हवाले से दी गई खबर में कहा गया है कि वज़ीर ख़ारजा पोम्पियो इतवार को इसराइल, बहरीन, ओमान, मुत्तहिदा अरब अमारात, कतर और सूडान के दौरे पर रवाना हुए हैं। कुशनर इस हफ्ते इसराइल, बहरीन, ओमान, सऊदी अरब और मराकश का दौरा करेंगे। अमरीकी वजारत खारजा ने अभी इन दौरों का बाकायदा ऐलान नहीं किया था। एसोसिएटेड प्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक सिफारतकारों का कहना है कि इन दोनों दौरों से किसी बड़े ऐलान का इम्कान नहीं है। अलबत्ता इन दोनों दौरों का मकसद इसराइल और अरब ममालिक में कम अज कम एक और अमन मुआहदे का हसूल है, जिसके तहत इसराइल और खित्ते के एक और मुल्क के दरमियान सिफारती रवाबित कायम कराने की कोशिश की जाएगी। दौरा कतर में वज़ीर ख़ारजा पोम्पियो की अफगान तालिबान के नुमाइंदों से मुलाकात भी मतवक्के है। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा माइक पोम्पियो अपने मशरिक़ वुस्ता के दौरे के मरहले में पीर के रोज इसराइल पहुंच गए हैं। ये बात इसराइल में अमरीकी सिफारत खाने ने ट्विटर पर बताई। अमरीकी सिफारतकार इस मुलाकात में बैनुल अफ़गान अमन मज़ाकरात और अमरीकी फौज के इनखला से मुताल्लिक अमूर पर भी बातचीत करेंगे। अभी तक व्हाइट हाउस और महकमा खारजा ने आला हुकाम के मशरिक़ वुस्ता के इन दौरों पर तबसरा नहीं किया। अमरीकी वजारत खारजा ने इतवार के रोज पोम्पियो के मशरिक़ वुस्ता के दौरे का इंकशाफ किया। इस दौरे में वो इसराइल, सूडान, अमारात और बहरीन जाएंगे। अमरीकी वजारत खारजा ने एक बयान में बावर कराया है कि पोम्पियो के दौरे में खित्ते में ईरान का शरपसंद किरदार ज़ेरे बहस आएगा। एक बाखबर जरिए ने हफ्ते के रोज रॉयटर्स न्यूज एजेंसी को बताया था कि अमरीकी वज़ीर खारजा पीर के रोज इसराइल पहुंचेंगे। इसके बाद मंगल के रोज वो मुत्तहिदा अरब अमारात का रुख करेंगे, जहां वो इसराइल और अमारात के दरमियान मामूल के ताल्लुकात के मुआहिदे पर बात करेंगे। पोम्पियो के दौरे के एजेंडे में खित्ते में ईरान और चीन की जानिब से दरपेश सिक्योरिटी चैलेंजों पर बातचीत भी शामिल है। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा माइक पोम्पियो ने कहा है कि मुत्तहिदा अरब अमारात के बाद दीगर अरब ममालिक के भी इसराइल को तस्लीम करने के कवी इम्कानात हैं। खबर रसानी इदारे के मुताबिक अमरीकी वज़ीर ख़ारजा माइक पोम्पियो सरकारी दौरे पर इसराइल पहुंचे हैं, जहां उन्होंने इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू से ख़ुसूसी मुलाकात की है और मुत्तहिदा अरब अमारात के इसराइल से सिफारती ताल्लुकात की बहाली के बाद पैदा होने वाली सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया। मुलाकात के बाद अमरीकी वज़ीर ख़ारजा माइक पोम्पियो ने मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए
अमन मुआहदे पर इसराइल और मुत्तहिदा अरब अमारात की आवाम को मुबारकबाद पेश करते हुए कहा कि अब दीगर ममालिक को भी इसराइल को तस्लीम कर लेना चाहिए और इसके कवी इम्कानात भी हैं। दोस्तों, अरब ममालिक की जानिब से इसराइल को तस्लीम किए जाने से मशरिक़ वस्ता में पायदार अमन कायम होगा और मुश्तरका तौर पर खित्ते में तामीर और तरक्की के नए मौक़े और इम्कानात भी पैदा होंगे। मुत्तहिदा अरब अमारात ने 13 अगस्त को मुकम्मल सिफारती ताल्लुकात बहाल करने का ऐलान किया था। अमरीका की मदद से अमल में आने वाले इस मुआहदे के तहत इसराइल मजीद फलस्तीनी इलाके जम नहीं करेगा। बाद तज्जियाकार सदारती इंतखाबात से पहले इसराइल अमारात मुआहदे को सदर डोनाल्ड ट्रंप की अहम सियासी कामयाबी करार दे रहे हैं। माहिरीन का कहना है कि ये मुआहदा मशरिक़ वस्ता की बदलती हुई सियासी सूरत हाल की अक्कासी करता है और इसकी वजह ईरान से मुताल्लिक पाए जाने वाले बाज़ अरब ममालिक के खदशात भी हैं। इसराइल और मुत्तहिदा अरब अमारात के मुआहदे के बाद सदर ट्रंप ने कहा था कि अगर अरब ममालिक को भी मुत्तहिदा अरब अमारात के इस इक़दाम की पैरवी करनी चाहिए। सदर ट्रंप किसी एजेंडे पर हैं और इसराइली मफादात के तहफ़्फ़ुज़ के ज़िमन में अपनी पॉलिसी पर अमल पैरा हैं। उर्दन और मिस्र पहले ही इसराइल के साथ सिफारती ताल्लुकात कायम कर चुके हैं। अमरीका, इसराइल और यूएई के नुमाइंदों के दरमियान इसराइल को तस्लीम करने से मुताल्लिक जनवरी 2020 से ही बातें चल रही थी। फलस्तीन काज के साथ मुसलमान उम्मा की जज्बाती वाबस्तगी है। पाकिस्तानी इसराइल को कभी ना तस्लीम करने का दो टोक ऐलान कर चुके हैं। अमरीका जरूरत पड़ने पर भारत की दिफाई और सियासी मदद करने की खिदमात के लिए भी तैयार है। इसराइली वजीर आजम ने पेशीन गोई की है कि बहुत जल्द ओमान और बहरीन के साथ भी सिफारती ताल्लुकात कायम हो जाएंगे। इस अमर को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता कि इसराइल यूएई में मोर्चा जन होकर इस्लामी ममालिक के लिए गैर मामूली मुआशी और सियासी मसाइल पैदा कर सकता है। यूएई ने इसराइल को तस्लीम करके दरअसल इसराइल को दूसरे ममालिक की जासूसी करने का मौका फ्राहम किया है। अमरीकी सदर के बकौल ये एक अमन मुआहदा है, ताहम अमरीका अपने मफादात के तहफ़्फ़ुज़ को बखूबी जानता है। सदर ट्रंप ने इस मुआहदे को अपनी खारजा पॉलिसी की कामयाबी से ताबीर किया है। इस ज़िमन में अहम अमर ये है कि अमरीका और इसराइल के इल्ज़ामात मशरिक़ वस्ता में गैर ज़रूरी कशीदगी का बायस बन रहे हैं। अगर यूएई की हुकूमत ये समझती है कि इसराइल के साथ ताल्लुकात की बहाली से फ़लस्तीन के खिलाफ इसराइल की कार्रवाइयाँ रुक जाएंगी तो ये महज खाम ख्याली है। और दोस्तों, इसमें कोई दो राय नहीं है कि अमरीका और इसराइल मिलकर जिस तरह से मुसलमानों को नुकसान पहुंचा रहे हैं, ऐसी सिचुएशन में इस किस्म के मुआहदे से ये उम्मीद लगाना कि फलस्तीनियों पर जुल्म और सितम रुक जाएगा, ये बिल्कुल गलत है। ऐसा हो ही नहीं सकता, क्योंकि सदर डोनाल्ड ट्रंप हमेशा से नरेंद्र मोदी और नेतन्याहू के साथ मिलकर मुसलमानों के खिलाफ साजिशें करते नजर आते हैं। सो दोस्तों, आप सदर डोनाल्ड ट्रंप की इसको कामयाबी करार देते हैं कि जिस तरह से इसराइल और मुत्तहिदा अरब अमारात के दरमियान ये मुआहिदा तय हुआ है, या फिर मुत्तहिदा अरब अमारात की बेवकूफ़ी करार देते हैं, या उनकी कोई मजबूरी हो सकती है? आपको क्या लगता है? कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा। और अगर आपने अभी तक हमारा चैनल मारखोर सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकॉन को जरूर प्रेस करें ताकि लेटेस्ट अपडेट्स आपको जरूर मिलती रहें। मुझे अगली वीडियो तक इजाजत दें। फी अमानिल्लाह।